निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं अकोसूल। अर्थात अपने निज भाषा राष्ट्रभाषा के उन्नति में ही पूरे राष्ट्र की उन्नति का मूल है और बिना निज भाषा के ज्ञान के उस राष्ट्र के किसी भी व्यक्ति की समस्या दूर नहीं हो सकती। आदरणीय सभापति महोदय, शिक्षक वृंद एवं मेरे सहपाठी, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदी पखवाड़ा के सत्र में आयोजित मेरे विद्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में। साथियों, आज हम जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस मनाने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। साथियों, बहुत से लोगों को यह तिथि याद भी नहीं होगी, लेकिन ये तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन सन 1949 ईस्वी में हमारे राज्य भाषा के रूप में हिंदी को अंगीकृत किया गया था। हमें यह देखकर बहुत दुख महसूस होता है कि आज आज़ादी के इतने सालों बाद भी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं ले पाई है। हर राष्ट्र का अपना एक राष्ट्रभाषा होना जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रभाषा किसी भी राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि किसी भी राष्ट्र का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक उसकी राष्ट्रभाषा समृद्ध न हो। राष्ट्रभाषा किसी भी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है तथा हर राष्ट्र को विकास करने के लिए राष्ट्र के हर नागरिक को अपने राष्ट्रभाषा का ज्ञान होना चाहिए। कोई भी राष्ट्र का राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो उस राष्ट्र में सर्वव्यापक और सर्वमान्य हो। कोई भी राष्ट्र किसी भी अन्य राष्ट्र पर अपना हुकूमत चलाने के लिए सर्वप्रथम भाषा के औजार का ही उपयोग करती है। कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर शासन करने के लिए अपने भाषा को थोपती है ताकि उस देश में उसका विस्तार और विकास हो सके। अंग्रेज़ों ने भी हमारे देश में अपने व्यापार और शासन को बढ़ावा देने के लिए यही नीति अपनाई थी। बाद में हमारे देश के नौजवानों ने अपने निज भाषा, अपने राष्ट्रभाषा का महत्व समझा और अपनी हिंदी भाषा का उपयोग करके पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधा और अंत तक अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ दिया। लेकिन यह देखकर बहुत अफसोस होता है कि इतने बड़े संघर्ष के बाद भी हमारे देश के लोगों में अपने राष्ट्रभाषा के लिए जागरूकता नहीं जगी। आज हर माता पिता चाहता है कि उसका बेटा अंग्रेजी विद्यालय में पढ़े और अंग्रेजी बोले, लेकिन कोई माता पिता ऐसा नहीं चाहता है कि उसका बच्चा उसकी राष्ट्रभाषा का गौरव बढ़ाए, हिंदी में बात करे और हिंदी सीखे। आज लोग हिंदी को एक विषय मात्र मान रहे हैं। हमारा मानना ये नहीं है कि आप अंग्रेजी एवं अन्य भाषाएं न सीखें। हमारे देश के सार्वभौमिक विकास के लिए अन्य भाषाओं को सीखना, साथ ही साथ अंग्रेजी को भी जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय कार्यों में विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक विकास एवं टेक्निकल विकास के लिए अंग्रेजी बहुत आवश्यक है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि चाहे जिस क्षेत्र में हो, अधिक से अधिक जितना हो सके अपने मातृभाषा का उपयोग करें एवं जहाँ भी हो अपने मातृभाषा का विस्तार करने का प्रयास करते रहना चाहिए तथा दूसरे को भी प्रेरित करते रहना चाहिए। अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो हमारी हिंदी बहुत ही समृद्ध भाषा है। आज 50 करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोल और समझ सकते हैं। आज दूसरे देशों में भी लोग पैसे देकर हिंदी सीख रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाए जा रहे हैं। आज लगभग अमेरिका, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका
आदि देशों में हिंदी बहुत बोली जाती है। आज हिंदी का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों, टेक्निकल यंत्रों और कार्यों में भी किया जा रहा है। आज दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल भी हिंदी का प्रयोग कर रहा है। यह विश्व की चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा के सूची में दर्ज हो गई है। अंग्रेजी के सबसे बड़े शब्दकोश ऑक्सफोर्ड में तकरीबन 70 लाख शब्द हैं, जो कि हिंदी के शब्दों के मुकाबले बहुत कम है। यह हमारे हिंदी के विस्तार को दिखाती है। हमारी हिंदी बहुत ही समृद्ध भाषा है। हमारी हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें शब्दों को जिस प्रकार लिखते हैं ठीक वैसे ही पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, यदि अंग्रेजी में स्टेशन लिखते हैं तो उसको स्टेशन पढ़ते हैं, लेकिन हमारे हिंदी भाषा में ऐसा कतई नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें अधिक से अधिक अपनी हिंदी का विस्तार करना चाहिए तथा लोगों को इसे बोलने के लिए, इसका विस्तार करने के लिए प्रेरित करता रहना चाहिए। अंत में मैं आप सभी के समक्ष हिंदी के विशेषताओं पर लिखित स्वरचित कविता प्रस्तुत करता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। भारत माँ के गले की हार है हिंदी, कवियों के कविताओं की अलंकार है हिंदी। भारत के गौरव गाथा की साझेदार है हिंदी, लेखकों के साहित्य की श्रृंगार है हिंदी। देवभाषा संस्कृत की अवतार है हिंदी, भारतीय मूल्य की संस्कार है हिंदी। आर्यभट्ट, बुद्ध और चाणक्य की बिहार है हिंदी, भारत माँ के गले की हार है हिंदी। बिहार की जननी अवतार है हिंदी, शब्दों की प्रबल समाहार है हिंदी। वैश्विक भाषाओं में भी हिस्सेदार है हिंदी, अरबों लोगों की प्यार है हिंदी। भोजपुरी मैथिली की संसार है हिंदी, पाणिनि के व्याकरण की विचार है हिंदी। मीरा कबीर के लेखनी की सार है हिंदी, भारत माँ के गले की हार है हिंदी। खुदा से मिली उपहार है हिंदी, विविधता के शब्दों की समाहार है हिंदी। भारतीय सभ्यता की अलंकार है हिंदी, भारत माँ के गले की हार है हिंदी। दौरों का कष्ट झेल कर न मानी हार है हिंदी, अंधेरों से जूझती उजियार है हिंदी। देवनागरी लिपि की चमत्कार है हिंदी, भारत माँ के गले की हार है हिंदी, भारत माँ के गले की हार है हिंदी। धन्यवाद।